और पिच की किचकिच की तस्वीर आपके लिए और साफ करने की कोशिश करते हैं। सीधे रुख करते हैं कार्डिफ में, जहां मौजूद है हमारे स्पोर्ट्स एडिटर राजीव मिश्रा। राजीव, पिच का ये पूरा खेल आखिर क्या है? देखिए, कप्तान और कोच का पिच देखना कोई नई बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से लगातार 2 दिन हमने देखा डंकन फ्लेचर और धोनी दोनों ही पिच पर गए और जो पिच क्यूरेटर हैं उनसे उन्होंने काफी देर तक बात की और ऐसा लग रहा था उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनके जो चेहरे के भाव थे कि पिच को लेकर थोड़े से संशय में है, क्योंकि पिच पे बहुत ज्यादा घास नजर आ रही है अभी भी और भारतीय टीम ये नहीं चाहती कि सेमीफाइनल मैच में पिच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल कोई प्ले करे, क्योंकि 22 गज की पट्टी पर अगर सब कुछ निर्भर हो जाएगा तो फिर यहां पर दिक्कत आने वाली है। तो जाहिर सी बात है कि यहां पर जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा इस समय कि पिच किस तरह से बिहेव करती है, और इस बात को लेकर काफी कंसर्न नजर आया डंकन फ्लेचर और महेंद्र सिंह धोनी, क्योंकि भारतीय टीम की स्ट्रेंथ उनकी बैटिंग है और पहले मैच में हमने देखा था फ्लैट ट्रैक था कार्डिफ में और यहां पर दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाजों की जमकर पिटाई हुई थी। तो भारतीय टीम मैनेजमेंट यही चाहता है कि एक फ्लैट ट्रैक मिले, लेकिन ये आईसीसी का टूर्नामेंट है, आईसीसी जिस तरह की पिच चाहेगी उस तरह की पिच बनेगी और इसीलिए बहुत ज्यादा परेशानी में नजर आई थी टीम मैनेजमेंट, अगर हम भारतीय टीम मैनेजमेंट की बात करें। लेकिन ये हमेशा कहा जाता है कि जो बड़ा कप्तान होता है या बड़ी टीम होती है वो पिच को नहीं ज्यादा ध्यान में रखती, परिस्थितियों को नहीं सोचती, वो अपने खेल के बारे में सोचते हैं और मुझे लग रहा है कप्तान धोनी भी यही चाहेंगे कि वो पिच के बारे में ज्यादा ना सोचें, टीम किस तरह से खेलेगी, टीम की रणनीति क्या होगी और खिलाड़ी किस पॉजिटिव अप्रोच के साथ मैदान पर उतरते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो पिच की परेशानी अपनी अलग बात है, लेकिन मुझे लग रहा है कि भारतीय टीम इस बात को लेकर बेहद खुश होगी कि उनके सभी खिलाड़ी फिट हैं और इस सेमीफाइनल मैच में हिट होने के लिए बेकरार भी हैं। बिल्कुल राजीव, आप हमारे साथ बने रहिए। पिच पर घास ज्यादा, धोनी से थोड़े परेशान है, लेकिन सेमीफाइनल से ठीक पहले धोनी ने क्या कहा है इस मुकाबले के बारे में, आइए ये भी आपको सुनाते हैं। It's just that, yes, we play quite often, either we go to Sri Lanka or they come to India, or, we have Asia Cup also, where the teams keep on playing against each other. So I think it gives a basic idea of what the strength and weaknesses of each and every individual is, It's just that, yes. तो हम एक दूसरे की कमजोरी और मजबूती समझते हैं, ये कहना है धोनी का श्रीलंका की टीम के बारे में। और अब बात उस क्रिकेटर की जो धोनी के लिए रजनीकांत बन चुका है। धोनी के लिए वो कुछ भी कर सकता है, गेंदबाजी, फील्डिंग और बल्लेबाजी। धोनी को भी जिम्मेदारी जडेजा को सौंपते हैं, वो हीरो बन जाते हैं। अब धोनी ने श्रीलंका के लिए खास जडेजा को बनाया है अपना हिटमैन। आखिर क्या है ये पूरा मामला, ये देखिए इस रिपोर्ट में। मलिंगा, देखो तुम्हारे साथ कार्डिफ में क्या होने वाला है। कुलशेखरा, तुम भी नहीं बच पाओगे। जयवर्धने, तुम्हारा सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। क्योंकि कार्डिफ में उतरेगा टीम इंडिया का हिटमैन। सबसे पहले रविंद्र जडेजा की ये नेट्स प्रैक्टिस देखिए। देखिए कैसे जडेजा छक्के पर छक्के मारने का अभ्यास कर रहे हैं। चाहे गेंद कैसी भी क्यों न हो, जडेजा हर गेंद को बाउंड्री पार पहुंचाने की कोशिश में जुटे हैं। ऐसा नहीं है कि जडेजा ने अपने आप ही ऐसा अभ्यास चुना है, बल्कि जडेजा की ये प्रैक्टिस धोनी का सबसे बड़ा प्लान है। धोनी श्रीलंका के खिलाफ बैटिंग ऑर्डर में बदलाव कर सकते हैं। बुलंकाई स्पिनर्स के खिलाफ जडेजा को पहले उतार सकते हैं। जडेजा का काम होगा स्पिनर्स के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा रन बनाना। दरअसल कार्डिफ में वो ही टीम जीतेगी जिसके बल्लेबाज बेहद तेजी से रन बनाएंगे। कार्डिफ की पिच में स्कोर 280 से लेकर 300 रन तक पहुंचेगा। ऐसे में टीम इंडिया को बेहद तेजी से रन बनाने होंगे। इसकी जिम्मेदारी टीम के इस हिटमैन को दी गई है, क्योंकि जडेजा मौजूदा वक्त में जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं। जडेजा को चैंपियंस ट्रॉफी के एक ही मैच में बल्लेबाजी करने का मौका मिला है, जिसमें उन्होंने 29 गेंदों पर नाबाद ताबड़तोड़ 47 रन बनाए। धोनी को जडेजा पर भरोसा इसलिए भी है क्योंकि वो हर एक डिपार्टमेंट में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। रविंद्र जडेजा बेहतरीन फील्डर हैं। Fielding, I feel, is
very important, especially nowadays. If you can, if the opposition is scoring 250 odd runs and if you have saved close to 15 or 20 runs, it can have a big impact on the game. जाहिर है जिस टीम में ऐसा काबिल और कामयाब खिलाड़ी मौजूद होगा तो उस टीम के कप्तान का हौसला अपने आप ही दोगुना हो जाता है। 310. That's a terrific shot to the cover boundary, making some room. और वहीं टीम के जीतने के चांसेस भी डबल हो जाते हैं। ये वही मैदान है जहां पर जडेजा ने अपने बल्ले से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जीत की कहानी लिखी थी। एक बार फिर भारतीय टीम का कारवां आ पहुंचा है कार्डिफ, जहां पर भारतीय टीम खेलेगी सेमीफाइनल मैच और इस मैच के लिए भी जडेजा ने अपनी तैयारी दुगनी की है। साथ ही इस बात के संकेत दिए हैं कि इस बार वो गेंद के साथ साथ बल्ले से भी धमाल करने का इरादा रखते हैं। कैमरा पर्सन रोहित कुमार के साथ राजीव मिश्रा, कार्डिफ, इंडिया न्यूज। तो जडेजा बन गए हैं धोनी के नए हिटमैन। ये खबर हमारे स्पोर्ट्स एडिटर राजीव मिश्रा की है और आइए सीधे चलते हैं राजीव के पास। राजीव, सर जडेजा अब हिटमैन जडेजा बन गए हैं। देखिए, रविंद्र जडेजा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा इस सेमीफाइनल मैच में, क्योंकि ये वो मैदान है जहां पर उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच विनिंग पारी खेली थी। इसके अलावा उन्होंने गेंदबाजी बहुत अच्छी की थी। फील्डिंग एक ऐसा एस्पेक्ट है जो न सिर्फ वो अच्छी कर रहे हैं बल्कि अपने साथी खिलाड़ियों को भी इंस्पायर कर रहे हैं कि वो मैदान पर अच्छी फील्डिंग करें। और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने नेट्स पर बल्लेबाजी की, महेंद्र सिंह धोनी ने उनसे नेट्स पर सबसे पहले बल्लेबाजी कराई। अगर मंगलवार की बात करें, बुधवार को भी रविंद्र जडेजा के इर्द गिर्द ही सारा प्रैक्टिस सेशन नजर आ रहा था और ऐसा लग रहा था सब खिलाड़ी उनको मोटिवेट कर रहे थे कि सर जडेजा ही सेमीफाइनल मैच में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है उनकी गेंदबाजी, उनकी फील्डिंग और मुझे लग रहा है उनकी बैटिंग, जो प्लानिंग की है धोनी ने कि श्रीलंकन स्पिनर्स के खिलाफ अटैक करेंगे वो, और उनके लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकते हैं, वो चाहे सुरेश रैना हो, रविंद्र जडेजा हो। ये कुछ ऐसे कड़ी है। शिखर धवन की हम बात करें, ये अटैक करेंगे और ये एक रणनीति है धोनी की तरफ से जो सेमीफाइनल मैच में सामने आएगी और उसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं रविंद्र जडेजा, जिन्होंने नेट्स में बहुत धुआंधार बल्लेबाजी की, अच्छे टच में नजर आए और उन्होंने दिखाया कि इस टूर्नामेंट के सबसे बेहतरीन अगर फॉर्म में कोई खिलाड़ी है तो वो रविंद्र जडेजा ही है। और इसीलिए न सिर्फ धोनी उन पर भरोसा कर रहे हैं बल्कि पूरी टीम मैनेजमेंट ये चाह रही है कि रविंद्र जडेजा आगे से लीड करें और एक ऐसे खिलाड़ी के रूप में आए, एक ऐसे मैच विनर खिलाड़ी के रूप में आए जिसकी उम्मीद या जिसकी अपेक्षा पूरी की पूरी भारतीय क्रिकेट कर रहा है इस समय। पूरी टीम